आप सभी मित्रों का हमारे चैनल SPS में स्वागत है। और आज हम आप लोगों के बीच साइंस का एक पार्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी एग्ज़ामों के लिए है उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो साइंस है, जिसको हम लोग हिंदी में विज्ञान बोलते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही अर्थ छिपा रखा हुआ है। साइंस का मीनिंग होता है, साइंस मतलब ही ग्रीक वर्ड साइंटिया से बना है, जिसका मतलब ही होता है टू नो। मतलब आप कोई भी चीज़ को अधिक से अधिक मतलब जानना, उसी को साइंस बोलते हैं। कोई भी टॉपिक हो या तो जिस भी मुद्दा पर हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानना साइंस कहलाता है। साइंस को हमारे जो विद्वान लोगों ने है उसको 3 पार्ट में बांटा है। पहला ब्रांच को हम लोग को रसायन विज्ञान बोला गया है, केमिस्ट्री। दूसरा भौतिकी विज्ञान, फिजिक्स। और तीसरा जीव विज्ञान, बायोलॉजी। और हम सभी को पता है तीनों ब्रांच में हम लोग अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोगों का टॉपिक रसायन विज्ञान है, जो विज्ञान का एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ते हैं, संगठन के बारे में पढ़ते हैं और संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि पदार्थ कैसे बना है, या तो उसका जो भी गुण होता है, उन सारे चीज़ों को पदार्थ से रिलेटेड हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है इस टॉपिक में, रसायन विज्ञान में। तो सबसे पहले जो रसायन विज्ञान का जो फादर है वो लेवेजियर को बोला जाता है। रसायन विज्ञान का जो जनक है वो लेवेजियर कहा जाता है, लेवेजियर जो को माना जाता है। और जब रसायन विज्ञान में हम यदि साइंटिफिक चेंजेस का बात करें, जो वैज्ञानिक परिवर्तन का बात करें, तो ये 2 प्रकार के हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। अच्छा, भौतिक परिवर्तन का बात करें तो ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई भी पदार्थ जो है अस्थायी रूप से चेंज होता है। यानी कहने का मतलब इसमें चेंजेस होने के बाद जो भी चेंज होगा वो फिर अपने पूर्वावस्था में आ जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक अस्थायी परिवर्तन है, जब एक बार वो चेंज हो जाएगा तो फिर दोबारा वो अपने रूप में फिर वापस नहीं होगा। यदि बात करें एग्जाम्पल में भौतिक परिवर्तन का, तो जल से बर्फ बनना, जल से बर्फ बनना जो हम लोगों का है, जल से बर्फ बनना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब जल से बर्फ बनता है तो ये अस्थायी परिवर्तन है, क्योंकि फिर बर्फ से जल बनाया जा सकता है, क्योंकि ये अपोजिट फिर उसी अवस्था में पूर्वावस्था में आ जाता है। लेकिन बात करें रासायनिक परिवर्तन में, एक कील लेते हैं, कोई लोहे का कील है और उसमें जंग लग जाता है, कील में जंग लगना, जब जंग लग जाता है तो जिस स्थिति में वो कील पहले रहता है उसी स्थिति में फिर उस कील को लाना पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता है। और ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इसके बाद हम लोग एक एक करके समझते हैं। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट करें। अब इसके बाद मैं समझाना चाहता हूँ कि जो फिजिकल चेंज है और वो केमिकल चेंज, दोनों में डिफरेंस क्या है, या तो इसको कहते हैं किसको है फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन कहते हैं क्या है, किस चीज़ को कहते हैं, वो चीज़ समझने का कोशिश करते हैं। क्या फिजिकल चेंज जो होता है, मतलब भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तन जो है वो अस्थायी परिवर्तन है। और इसमें क्या होता है भौतिक परिवर्तन में कि भौतिक गुण में ही केवल परिवर्तन होता है। क्या होता है, केवल और केवल इसके भौतिक फिजिकल करैक्टर ही बदलता है। लेकिन इसका जो है फिजिकल और केमिकल दोनों में इसका चेंजेस होता है, मतलब भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में बदलाव होता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन में भौतिक और रासायनिक गुणों दोनों में परिवर्तन होता है। जो ये भौतिक परिवर्तन होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि नए गुण वाले पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में बनते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नए गुण वाले पदार्थ नहीं बनते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं।
और भौतिक परिवर्तन को पूर्वावस्था में मतलब पहले जिस स्थिति में रहता है उस स्थिति में लाया नहीं जा सकता है, जबकि इसमें लाया जा सकता है भौतिक परिवर्तन में, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता है। उदाहरण यदि माने तो पानी से बर्फ बनना, इसका एग्जाम्पल बर्फ से पानी बनना, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक बार जब दूध से दही बन जाता है तो पुनः दही से दूध लाना पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार कोई भी तेल लें और उसको जला दें तो उसके बाद उस तेल को फिर लाना मुश्किल होता है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, और जो पुनः अपने अवस्था में ले आ सकते हैं उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन को बोलते हैं। इतना आप देखें, उसके बाद फिर आगे हम लोग समझते हैं आते हैं। जो भी हम लोग रसायन विज्ञान में रिलेटेड, हम लोग पदार्थ से रिलेटेड सारा चीज पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ उसको कहते हैं जो अपना स्थान घेरती है, मतलब अपने आप में कोई जगह लेता है, जिसका कोई मास होता है, द्रव्यमान होता है, और जो अपनी स्ट्रक्चर में, संरचना में, मतलब स्ट्रक्चर में वो अपना कोई चेंजेस का, अपना कोई विरोध करता है परिवर्तन में, कोई चेंजेस नहीं लाना चाहता है, उसी को पदार्थ कहते हैं। उदाहरण जल, हवा, बालू आदि। अब पदार्थ को जो हम लोगों का जो क्लासिफिकेशन किया गया, बांटा गया पदार्थ को, यदि हम बात करें क्लासिफिकेशन का, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में, तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को 3 पार्ट में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको हम लोग ठोस, द्रव और गैस बोलते हैं। सभी को हम लोग बारीकी से एक एक करके पढ़ेंगे। और रासायनिक वर्गीकरण में इसको बांटा गया है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में बांटा गया, मतलब शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटा गया है। और शुद्ध पदार्थ को फिर बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ में हम लोग पढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस में पढ़ते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ते हैं, मतलब तत्व और यौगिक पढ़ते हैं। फिर यदि बात करें एलिमेंट में, तो एलिमेंट में हम लोग मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पढ़ते हैं, मतलब धात्विक और अधात्विक पढ़ते हैं। और यौगिक में, कंपाउंड में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं। आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं।